हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये जाना था कि फोर्स क्या होता है, फोर्स के कॉन्सेप्ट को हमने डिटेल में समझा था। इसके बाद हमने बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स यानी संतुलित और असंतुलित बल क्या होते हैं, इसको हमने जाना था। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को हमने कुछ उदाहरणों के साथ जो है समझा था। इसके बाद हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा था, गति का प्रथम नियम। ठीक है, और हमने ये कहा था कि इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं क्योंकि ये इनर्शिया के ऊपर बेस है। बेसिकली जो ये लॉ है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जब भी कोई वस्तु रेस्ट की पोजीशन में होती है यानी स्थिर होती है, या यूनिफॉर्म मोशन में होती है यानी एक समान गति में होती है, तो ये लगातार इसी पोजीशन में या इसी स्टेट ऑफ मोशन में रहती है जब तक उसमें एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। यानी कि अगर किसी वस्तु को हमने कहीं पे रख दिया तो वो वैसे के वैसे ही रहेगी, समय के साथ उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कब तक? जब तक हम उस पर बल ना लगाए। इसी तरीके से हमने ये कहा था कि यदि कोई बॉडी या कोई वस्तु जो है यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में यानी कि बराबर समय अंतराल में वह बराबर दूरी तय कर रही है तथा ये जो गति है वो एक दिशा में है, ठीक है, यानी सरल रेखा में। तो यहाँ पर भी हमने ये देखा था कि जो आपकी वस्तु है वो ऐसे ही गति करती रहेगी जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, हमने ये कहा था कि कोई भी वस्तु, ठीक है, कोई भी वस्तु है चाहे वो रेस्ट की पोजीशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, ये बॉडी की टेंडेंसी होती है कि वो चेंजेस को रेजिस्ट करे। यानी कि मान लीजिए कोई बॉल है, आपने किसी फर्श पे रखी और उसको धक्का, ठीक है, उसको आप धक्का दे रहे हैं ताकि वो गति करे। क्या होगा, पहले जो आपकी वस्तु है वो आपके द्वारा लगाए गए बल को रेजिस्ट करेगी यानी बेसिकली वो अपने जो स्टेट ऑफ मोशन है, ठीक है, तो गति की जो जो उसकी स्थिति है, स्टेट ऑफ मोशन जो है, ठीक है, जो उसकी गति की अवस्था है उसके जो बदलाव है उसको वो रेजिस्ट, ठीक है, यानी वो रुकी है, आप धक्का लगाकर उसे गति में लाना चाहते हो तो वो गति में आने से रुकेगी या रोकेगी अपने आप। इसी तरीके से अगर कोई वस्तु यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहती है, ठीक है, वो जो चेंज है उसकी जो गति की अवस्था है उसमें जो बदलाव हम करना चाह रहे हैं बल के द्वारा उसको वो रेजिस्ट करे। और ये जो टेंडेंसी होती है बॉडी की, इसी को हम इनर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर्शिया यानी जड़त्व, ठीक है। तो जड़त्व क्या है? जड़त्व किसी भी बॉडी की, किसी भी वस्तु की टेंडेंसी है कि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में यानी एक समान गति कर रही तो वो उसी में रहना चाहती है। अपनी जो उसकी गति की अवस्था है, स्टेट ऑफ मोशन है, उसमें जो बदलाव है उसको वो रेजिस्ट करती है, उसको वो क्या करती है, उसका प्रतिरोध करती। यही क्या है? बॉडी की टेंडेंसी। अब इसके लिए हम कुछ उदाहरण देख सकते हैं। जैसे कि हमने बात की कि जब भी आप जैसे किसी भी मोटर बाइक है या आपकी कार है, बेसिकली आप उसमें जब ट्रैवल करते हो, आप गाड़ी चलाते हो तो आपसे ये कहा जाता है कि आपको सीट बेल्ट पहनना चाहिए। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, आप कार के अंदर बैठे हैं और आपने गाड़ी स्टार्ट करी, गाड़ी चालू, गाड़ी स्टार्ट हुई तो गाड़ी चलने लगी। अभी क्या था, आपकी बॉडी पहले रेस्ट में, अब आपकी बॉडी क्या चाहती है कि वो रेस्ट में रहे, लेकिन क्या हुआ, कार मोशन में आई। ठीक, अब इससे क्या हुआ कि आपकी जैसे कार मोशन में आई तो आपका जो बॉडी का, शरीर का जो निचला हिस्सा है यानी जो पैर है, वो क्या करते हैं, इस मोशन को रेजिस्ट करते हैं, यानी वो गति में आने से खुद को रोक। लेकिन क्या होता है, जैसे वो गति में आने से खुद को रोकते हैं क्योंकि गाड़ी एकदम स्टार्ट हुई, वो
जो आपके पैर है वो गति में खुद को आने से रोक रहे हैं, जिस कारण क्या होता है, आपको झटका और आप आगे की तरफ जो है गिर जाते। तो ऐसा होने से क्या हो सकता है, आपको चोट लग सकती है। इसलिए ये कहा जाता है कि आपको सीट बेल्ट पहनने चाहिए, क्योंकि जो सीट बेल्ट होते हैं वो आपकी मदद करते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने में, खुद के लिए सेफ्टी डिवाइस के तौर पे ये काम करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही आप कार को चलाना शुरू करते हैं या फिर आपकी जो है आप कार चला रहे हैं और एकदम से आपको ब्रेक लगाना, तो आपकी बॉडी क्या है, मोशन में है, लेकिन कार में आपने ब्रेक लगाया तो कार रुक गई। अब आपका जो शरीर है, ठीक है, वो आगे गति करना चाहता है, लेकिन क्या होता है, जो आपके पैर है वो जैसे गति करना चाहते हैं, लेकिन वो किसके कांटेक्ट में है, कार के कांटेक्ट में है। अब कार रुकी तो आपके पैर भी रुकेंगे तो फिर क्या होगा, वो उसको यानी रुकने को रेजिस्ट करेंगे, जिस कारण आपकी बॉडी में जर्क लगेगा और आप आगे की तरफ गिर सकते हैं। तो अगर हम सीट बेल्ट पहनते हैं तो सीट बेल्ट से क्या होगा, जैसे ही आपको जर्क लगेगा तो जो सीट बेल्ट है वो आपको जो है आपकी सीट से बनाए रखेगी, यानी आपको ज्यादा झटका नहीं लगने देगी, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी इंजरी यानी किसी भी प्रकार की चोट या नुकसान ना। ठीक है, तो इसीलिए ये कहा जाता है कि जब भी आप ट्रैवल करते हैं तो आपको हमेशा सीट बेल्ट लगानी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपकी मैंने जैसे बात करी कि बॉडी की टेंडेंसी होती है, शरीर की टेंडेंसी होती है कि वो जो है मोशन या गति में जो भी चेंजेस होते हैं, स्टेट ऑफ मोशन में, गति की अवस्था में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको रेजिस्ट करना चाहती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी बॉडी भी अपनी जो गति की अवस्था है उसमें बदलाव को रोकती है, जिसी के कारण आपको जर्क लगता है। ठीक है, while traveling in a motor car can be explained on the basis of law of inertia, यानी जब आप किसी मोटर कार में, कोई कार है उसमें आप जा रहे हैं, चल रहे हैं, तो इसको भी हम इनर्शिया के बेस में या लॉ ऑफ इनर्शिया जो है, ठीक है, चाणक्य का नियम या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है उसके बेस में हम इसको समझ सकते हैं। We tend to remain at rest with respect to the seat until the driver applies a brake force to stop the motor car. अब क्या होता है कि हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, हम मोटर कार के अंदर बैठे हैं, उसकी सीट के ऊपर बैठे हैं, तो हमारा जो शरीर है वो उस सीट के हिसाब से रेस्ट में रहना चाहता है, यानी विराम अवस्था में रहना चाहता है। पर क्या होता है, जैसे ही ड्राइवर क्या करता है, ब्रेक लगाता है, ब्रेक लगाने से क्या होता है, आपकी कार रुकती है, उस पर एक बल लगता है और आपको क्या लगते हैं, झटके लगते हैं या आपको जर्क महसूस होते हैं। With the application of brake, the car slows down due to our body tend to continue in the state of motion because of its inertia. अब क्या हुआ, जैसे ही हमने ब्रेक लगाया तो कार धीरे धीरे करके रुकी, लेकिन हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, वो जो है वो क्या करना चाहती है, वो गति करना चाहती, वो चलना चाहती, वो रुकना नहीं चाहती, वो चलना चाहती। क्यों चलना चाहती है, इनर्शिया के कारण, क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमने बात करी कि कोई भी शरीर है, कोई भी बॉडी है, उसकी टेंडेंसी होती है, ठीक है, उसकी टेंडेंसी होती है, ठीक है, कि वो जो उसकी गति की अवस्था है उसमें जब बदलाव होते हैं तो उसे रेजिस्ट करती है। यहाँ पे गति की अवस्था क्या है कि बॉडी जो है मूव कर रही है, गति चल रही है। अब यहाँ पर जो वो चल रही है, गति कर रही है बॉडी, तो उसको रोकने की कोशिश करी, उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन किया जा रहा है, उसे रोकने की कोशिश की जा रही है, और जो हमारा शरीर है वो इसे रेजिस्ट क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर, ठीक है। और जो गति की अवस्था में बदलाव को जब रेजिस्ट करती है तो किसके कारण होता है, इनर्शिया यानी जड़त्व। A sudden application of brake may thus cause injury to us by impact or collision with the panels in front. अब क्या कह रहे हैं, यहाँ पे तो हमने बात करी कि जो गाड़ी है वो धीरे धीरे करके रुकी, अगर बाई चांस गाड़ी तेज से रोकी जाए, यानी हम एकदम से ब्रेक लगा दे, तो क्या होगा, इस कारण हमें बहुत ज्यादा
जो है एक जर्क महसूस होगा और हो सकता है कि हमारा जो शरीर है या हमारी जो बॉडी है या हमारा जो फेस है वो जो फ्रंट के जो पैनल्स है उनसे टकरा जाए और हमें चोट लग जाए। सेफ्टी बेल्ट आर वोन टू प्रिवेंट सच एक्सीडेंट। तो इसलिए जो है सीट बेल्ट या सेफ्टी बेल्ट को पहनना चाहिए या इसको पहना जाता है ताकि इस प्रकार के एक्सीडेंट से बचा जा सके। यानी अगर कभी इमरजेंसी की कंडीशन आती है और आपको एकदम से ब्रेक लगाना पड़ता है तो आपको किसी भी प्रकार की कोई चोट ना लगे, उससे बचने के लिए ही आपके जो है कार्स में सीट बेल्ट या सेफ्टी बेल्ट जो है होते हैं और इन्हें पहना जाता है। सेफ्टी बेल्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ बॉडी टू मेक द फॉरवर्ड मोशन स्लो। अब ये सीट बेल्ट क्या करते हैं, ये सीट बेल्ट क्या करते हैं, आपकी बॉडी को सीट से बनाए रखते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये जो है इस तरीके से फोर्स को चेंज कर देते हैं, आप इस तरीके से फोर्स लगाते हैं ताकि जो फॉरवर्ड मोशन है, तो आगे की तरफ गति हो रही है, वो कम हो जाए, धीमी हो जाए और आपको चोट ना लगे। किसी मोटर गाड़ी में यात्रा करते समय होने वाले अनुभवों की व्याख्या जड़त्व के नियम के द्वारा की जा सकती है। सीट के सापेक्ष हम एक विराम अवस्था में रहते हैं जब तक कि मोटर गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक ना लगाया जाए। ब्रेक लगाए जाने पर गाड़ी के साथ सीट भी विराम अवस्था में आ जाती है, परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण गतिज अवस्था में ही बने रहने की प्रवृत्ति रखता है। अचानक ब्रेक लगने पर सीट के आगे लगे पैनल से टकराकर हम घायल भी हो सकते हैं। इस तरह की दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा बेल्ट का उपयोग किया जाता है। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल है, जब भी आप कभी बस में ट्रैवल करते हैं, बस में चलते हैं, तो आपने देखा होगा कि अगर आप बस में खड़े हैं और बस चल रही है और अचानक से जैसे ड्राइवर के आगे कोई कुछ आ गया या एकदम से ड्राइवर ब्रेक लगा देता है किसी कारणवश, तो आपको क्या होता है, आप पीछे की तरफ मूव करते हैं, पीछे की तरफ गति करते। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले क्या हो रहा है, गाड़ी जो है, ठीक है, जो गाड़ी है या जो बस है वो चल रही है, गति कर रही है एक दिशा में। अब आप उसके अंदर खड़े हैं तो आपका शरीर भी उसी के साथ गति कर रहा है। अब क्या होता है कि अगर ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो क्या होता है, जो आपकी गाड़ी है यानी जो आपकी बस है वो क्या होगी, रुकेगी। अब वो रुकेगी तो आपके बस के कांटेक्ट में आपका क्या है, निचला शरीर यानी जो आपके पैर हैं वो आपकी बस के कांटेक्ट में है, तो वो क्या करेंगे, बस के साथ साथ रुकेंगे। लेकिन हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि इनर्शिया के कारण, जड़त्व के कारण जो हमारा शरीर है, या हमने ये पढ़ा है कि किसी भी बॉडी, कोई भी वस्तु होती है, ठीक है, कोई भी वस्तु होती है उसकी प्रकृति होती है कि वो स्टेट ऑफ मोशन यानी गति की अवस्था में बदलाव को रेजिस्ट करती है, उसको रोकती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है आपकी जो बॉडी है, बॉडी का जो निचला हिस्सा है वो बस के साथ गति में आ रहा है, लेकिन जो शरीर है उसको रेजिस्ट कर रहा है, यानी जो पैर है बेसिकली मोशन को रेजिस्ट कर रहे हैं, जिस कारण वो रुके रहना चाहते हैं। लेकिन क्या हो रहा है, बस चल रही है, जिस कारण क्या होता है, वो रुके रहना चाहते हैं, तो आपको क्या होता है, आपको फिर झटका लग जाता है, जो आपका अपर पार्ट है वो पीछे की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है, इनर्शिया के कारण, जड़त्व के कारण, और जड़त्व के कारण ही आपका शरीर जो है गति में नहीं आता, वो उसको रेजिस्ट करता है या उसे रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन क्या होता है बाद में वो आ जाता है। तो जब वो रेजिस्ट करता है तो रेजिस्ट के कारण ही आपको झटके लगते हैं और आप पीछे की तरफ मूव करते। अब यहाँ पे हमने बात करी कि जब जो है बस चल रही है, गति कर, अब मान लीजिए कि बस रुकी, ठीक है, बस रुकी है, अब बस में खड़े हैं। अब क्या हुआ, ड्राइवर ने बस चलाना शुरू। अब जब ड्राइवर बस चलाना शुरू करता है तो क्या होता है, आपकी बॉडी तो रेस्ट में है, आपकी बॉडी विराम अवस्था में, वो रुके रहना चाहती है, लेकिन बस चलने लगी तो बस के चलने से आपके पैर जो है मूव करने लग जाते हैं, आपके जो
जो निचला शरीर है वो गति करने लग जाता है और क्या करता है, इस गति को वो रेजिस्ट करने की कोशिश करता है। पहले वो क्या करता है, गति को रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, यानी वो रुके रहना चाहता है, लेकिन फिर वो गति में आता है, जिस कारण क्या होता है, आपको आगे की तरफ जर्क लगता है, यानी आप आगे की तरफ जो है क्या हो जाते हैं, मूव करते हैं। ठीक है। An opposite experience is encountered when we are standing in a bus and the bus begins to move suddenly. यानी जो है बिल्कुल एक उल्टा एक्सपीरियंस होता है जब हम बस में खड़े रहते हैं और जो बस है वो गति करना शुरू करती है। Now we tend to fall backward. अब क्या होता है, हम पीछे की तरफ गति करते हैं, पीछे की तरफ हमें झटके लगते हैं, पीछे की तरफ हम गति कर जाते हैं। This is because the sudden start of bus brings motion to the bus as well as to our feet in contact with the floor. इसमें क्या होता है कि जैसे ही बस शुरू होती है तो क्या होता है, हमारे जो फीट है, हमारे पैर जो है वो गति में आते हैं, लेकिन हमारा जो पैर है वो इसको रेजिस्ट करते हैं, यानी रोकना चाहते हैं, जिस कारण क्या होता है, हमें क्या लगता है, जर्क। बट द रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑपोजेस द मोशन बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। और बाकी जो हिस्सा है शरीर का वो इसे रेजिस्ट करता है। ठीक है, तो जिस कारण क्या होता है, आपकी जो बॉडी है वो पीछे की तरफ मूव करती है। और ये क्यों होता है, ये बेसिकली इनर्शिया यानी जड़त्व के कारण होता है। इसके विपरीत अनुभव हमें तब होता है जब हम मोटर बस में खड़े होते हैं। एक मोटर बस अचानक चल पड़ती है, इस स्थिति में हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोटर बस के अचानक गति में आ जाने से हमारा पैर जो मोटर बस के फर्श के संपर्क में रहता है गति में आ जाता है, परंतु शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण इस गति का विरोध करता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें मोटर कार की, ठीक है, मोटर कार चल रही है, किसी शार्प टर्न में चल रही है, तो आपने देखा होगा कि जब वो मुड़ती है इस तरीके से, मान लीजिए कार चल रही है और एकदम मुड़ती है, तो हमारा जो आपने देखा होगा कि आप एक तरफ जो है एक तरफ हो जाते हैं या आपका शरीर एक तरफ हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा भी जो है जड़त्व के कारण ही होता है। जड़त्व के कारण क्या होता है, आपकी बॉडी जो है एक ही डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, लेकिन जैसे ही कार गति करती है आपके शरीर क्या करता है, आप इस तरीके से जा रहे हैं, कार इधर मुड़ी, आपका शरीर ऐसे ही जाना चाहता है, तो इसलिए आप क्या हो जाते हैं, एक तरफ हो जाते हैं। ठीक है, या एक तरफ झुक जाते हैं। When a motor car makes a sharp turn at a high speed, we tend to get thrown to one side. यानी जब जो मोटर कार है वो एकदम शार्प टर्न में जाता है और बहुत तेजी से जा रहा होता है, तो हमारा शरीर जो है एक तरफ आ जाता है। This can be explained on the basis of the law of inertia. इसको हम जड़त्व के नियम से समझ सकते हैं। We tend to continue in a straight line motion when an unbalanced force is applied by the engine to change the direction of motion of the motor car. ठीक है, we slips to one side of the seat due to inertia of our body. अब क्या होता है, अब बेसिकली क्या होता है, जैसे ही हमारी जो गाड़ी है वो शार्प मोड में मुड़ती है तो उसपे क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स लगता है, जिसके कारण क्या होता है, उसकी गति जो है, गति की जो दिशा है उसमें परिवर्तन आता है। अब जैसे गति की दिशा में परिवर्तन आता है तो हमारी जो बॉडी है वो एक तरफ झुक जाती है, एक तरफ हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा भी आपके इनर्शिया के कारण यानी जड़त्व के कारण ही होता है। जब कोई मोटर कार तीव्र गति के साथ किसी तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक ओर झुकने लगते हैं। इसे भी जड़त्व के नियम से समझा जा सकता है। हमारा शरीर अपनी एक सरल रेखीय गति को बनाए रखना चाहता है। जब मोटर कार की दिशा को बदलने के लिए इंजन द्वारा एक असंतुलित बल लगाया जाता है, तब हम अपने शरीर के जड़त्व के कारण सीट पर एक ओर झुक जाते हैं। अब इनर्शिया के कॉन्सेप्ट को हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप कैरम बोर्ड खेलते हैं तो आप क्या करते हैं,
स्ट्राइकर जो होता है उससे आप गोटियों को मारते हैं और क्या होता है, गोटी इधर से उधर। अब आपको क्या करना है, एक कैरम बोर्ड लेना है और सारी की सारी जो गोटियां हैं, ठीक है, सारी की सारी जो गोटियां हैं उनको एक साथ इस तरीके से पाइल कर देना, यानी एक के ऊपर एक गोटी रख देनी है, सारी गोटी एक साथ इस तरीके से पाइल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, स्ट्राइकर लेना है और स्ट्राइकर से ये जो गोटी का पाइल है इसकी जो सबसे नीचे वाली गोटी है उस पर स्ट्राइक करना है, उससे इसे टकराना है। अब क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ पे स्ट्राइकर से इसे मारेंगे तो ये जो गोटी है ये बाहर चली जाएगी और आप ये देखेंगे कि बाकी ऊपर की जो गोटियां हैं वो नीचे आ जाए। कैसे होगा, मान लीजिए गोटियां हैं, अब आपने स्ट्राइकर मारा तो ये गोटी हट गई, ये गोटी क्या हुई, यहाँ से हट गई, और ये जो बाकी बची हुई गोटियां हैं ये आपने देखा होगा कि ऐसे के ऐसे ही नीचे आ जाती, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, ये भी इनर्शिया के कारण ही होता है। हमने क्या किया, स्ट्राइकर से नीचे वाली गोटी पर हिट किया, गोटी चली गई, आगे चली गई, बाकी सारी गोटियां क्या थी, एक साथ थी और वो वैसे ही रहना चाहती थी, वो वैसे ही इनर्शिया के कारण रहना चाहती थी, जिस कारण क्या हुआ, बाकी सारी गोटियां एकदम से नीचे की ओर आ गई और एक गोटी आपकी इधर चली गई। तो यहाँ से भी आप जो है इनर्शिया के कॉन्सेप्ट को समझ सकते। तो बच्चों आज हमने इनर्शिया के कॉन्सेप्ट को समझा, इसके बेस में कुछ हमने एग्जांपल्स देखे। आई होप आपका जो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनर्शिया और मास के कॉन्सेप्ट को जानेंगे, यानी जड़त्व और द्रव्यमान आपस में एक दूसरे से किस तरीके से जुड़े हैं, एक दूसरे से किस तरीके से संबंधित है, इस कॉन्सेप्ट को हम जानने की कोशिश करें। तो आपको जितना पढ़ाया गया है आपको रिवाइज करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी आपके मन में प्रश्न उठता है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।